नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुन निसा की आयत नंबर 22 से आज का सबक का आगाज़ करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पारा नंबर 4 का हमारा ये आखिरी सबक है। इसके बाद इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ पारा नंबर 5 शुरू करेंगे इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इसी तरह से हमारे पूरे कुरान के पारों को पाया तकमील पहुँचाए, हमें इन्हें पढ़ने की, इन्हें समझने की और इन पर अमल करने की तौफीक दे और इस सदका जारिया के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारी इस नेकी को रियाकारी से बचाते हुए कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वला तनकीहू और मत तुम सब निकाह करो, यानी निकाह करने से मना किया गया है किन औरतों से, अब उसका जिक्र आगे है वो हम देख लेते हैं। यानी मत निकाह करो उन औरतों से जिनसे माना कहा, जिनसे निकाह कर चुके हूँ, आबाकुम तुम्हारे बाप, मिनन निसाई औरतों में से, इल्ला माँ मगर जो, कद सलफ़ा तहकीक पहले हो चुका, इन्नहु बेशक ये, काना है, फ़ाहिशतुन बेहयाई, व मक़तन और नापसंदीदा फ़ेल, वसाआ और बुरा, सबीलन चलन है। सबीलन का लफ्ज़ी मतलब रास्ता, लेकिन यहाँ चलन यानी बुरा तरीका है। हुर्रिमत हराम कर दी गई हैं, अलैकुम तुम पर, उम्महातुकुम तुम्हारी माएँ, व बनातुकुम और तुम्हारी बेटियाँ, व अख़वातुकुम और तुम्हारी बहनें, व अम्मातुकुम और तुम्हारी फुफियाँ, व खलातुकुम और तुम्हारी खालाएँ, व बनातुल अख़ी और भाई की बेटियाँ, व बनातुल उख्ती और बहन की बेटियाँ, व उम्महातुकुम और तुम्हारी माएँ, अल्लती वो जिन्होंने, अरज़ानकुम तुम्हें दूध पिलाया हो, व अख़वातुकुम और तुम्हारी बहनें, मिनर रज़ाती दूध से, व उम्महातु निसाइकुम और तुम्हारी औरतों की माएँ यानी सास, व रबाइबुकुम और तुम्हारी लड़कियाँ, अल्लती वो जो, फ़ी हुजूरिकुम तुम्हारी गोद में यानी परवरिश में पलने वाली। सबसे पहले हम मीनिंग्स देख लेते हैं इसमें। नकाह निकाह, मनकू निकाह रजिस्ट्रार के लिए लफ्ज़ बोला जाता है। आबाकुम आबा व अजदाद और आबाई गाँव, अन्निसाई तरबियत नस्वा नस्वानियत, सलाफ़ा सल्फ़ सालहीन सल्फ़ी और असलाफ़ के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। सा उलमाए सू और सूज़न, सबीलन फ़ी सबीलिल्लाह या हम आम तौर पे उर्दू में बोलते हैं अल्लाह कोई सबील निकाले। हुर्रिमत हराम, हुर्मत तहरीम, अलैकुम अलहदा अलल इलान अलल अमूम, उम्महातुकुम उम्मुल कुरा उम्मुल इमराज उम्महातुल मोमिनीन, बनातुकुम बनात बिन्त, अखवातुकुम अखुवत वफ़ात, खलातुकुम खाला खालाजाद भाई, अरज़ानकुम रज़ाई भाई और रज़ात। पूरे पेज पे जो हमारे पास अरबी के वर्ड्स हैं, मक़तन पहला वर्ड है कि और सेकंड है अम्मातुकुम फुफियाँ, रबाइबु और हुजूरिकुम यानी वो औरतें जो तुम्हारी, रबाइबुकुम वो औरतें, इससे मुराद वो औरतें हैं जो गोद में परवरिश पाने वाली हैं, इनसे एक मुराद है। अच्छा, पहली आयत पे आयत नंबर हमने 22 तिलावत की है, उसमें क्या कहा गया है कि मत तुम निकाह करो उनसे, वो जो रिश्ते जिनसे मना किया गया है कि जिनसे निकाह कर चुके हो तुम्हारे बाप औरतों से, यानी बाप ने जिससे निकाह किया उन औरतों से निकाह करने से मना कर दिया गया है, यानी माँ दादी, इस तरह से आबा व अजदाद की तमाम बुज़ुर्ग औरतें। बुज़ुर्ग बोलने में लफ्ज़ है, यानी अगर उनकी उम्र कम भी है उन सब का साथ निकाह करना अल्लाह ताला ने मना कर दिया है। मगर जो अलबत्ता पहले हो चुका है दौर जाहिलियत में, यानी दौर जाहिलियत में अगर ऐसा कोई काम हो चुका है, और दौर जाहिलियत में ऐसा होता था कि बाप के फौत होने के बाद जो बेटे होते थे वो जायदाद को बचाने के लिए अपनी माँ से भी निकाह कर लेते थे। यानी इस बात से अल्लाह ताला ने कुरान पाक की इस आयत में सूरह निसा की आयत नंबर 22 में खुले लफ्ज़ों में मना कर दिया है कि जो बाप की तरफ से जिनसे तुम्हारे बाप निकाह कर चुके हैं, जिन औरतों से यानी तुम्हारी माएँ, उनसे निकाह किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। और जो पहले हो चुका दौर जाहिलियत में, बेशक ये बेहयाई का और नापसंदीदा फ़ेल था, यानी ये खुली बेहयाई भी थी और अल्लाह ताला को ये काम सख्त नापसंद था और ये बुरा चलन था, यानी एक बुरा तरीका था जायदाद को बचाने का कि बाप फौत हो गया तो अब उसकी जो जायदाद है
اس کو جو اسی طریقے سے بچایا جائے کہ ماں کہیں اور نکاح نہ کر لے، بیٹے خود ہی ان کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے تاکہ جو ہے وہ جائیداد کہیں باہر نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت بیان کی ہے، اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اگلی آیت جو ہے اس میں بتا دیا گیا کہ کن کن سے نکاح حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک اور انفارمیشن دینا چاہوں گی کہ اگلی آیت میں جن رشتوں کا بیان کیا گیا جن سے نکاح منع ہے، وہی رشتے محرم رشتے ہیں، یعنی ان سے پردہ بھی نہیں کرنا، باقی تمام رشتوں سے پردہ بھی جائز ہے، یعنی پردہ کرنا چاہیے۔ یعنی اس آیت میں ایک تو محرم رشتے بتا دیے گئے کہ پردہ ان سے نہیں ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ ان سے نکاح بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو کی ٹوٹڑی